जब तो ले आई हो माँ शक्ति। आचार्य चंद्रन कुमार क्रमांक 974। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री नारायण पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो चला श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद की जगह तीसरा वक्तव्य है उसमें। तो अब ज्यादा समय लेते तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना तीसरे वक्तव्य का उद्बोधन जारी करने का कष्ट करें। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से व्यस्त दिनचर्या रहते हुए भी यह स्वाध्याय की प्रक्रिया को चालू किया हुआ है। हम सब लोग लाभान्वित होते हैं इससे। हम जैसे लोगों को भी कुछ स्वाध्याय करने का मौका मिलता है, कुछ मनन करने का मौका मिलता है। और जितने श्रोतागण हैं बौद्धिक, उन सबका बहुत आभारी हूं मैं कि वो लगातार अपना समय देते हैं और जो कुछ भी वक्ता लोग यहाँ से बोलते हैं उसको सुनते हैं धैर्यपूर्वक। मैं जैसा कि श्रीमद् भागवत पर कई वक्तव्य दे चुका हूं, प्रारंभ किया है, प्रथम स्कंद तीसरा वक्तव्य है। तो सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण, जो इसके प्रतिपाद्य देव हैं, आराध्य देव हैं, उनको, और जो इस कथा को कहने वाले परमहंस सुखदेव जी हैं, उन दोनों को प्रणाम करते हुए एक एक श्लोक मंगलाचरण के रूप में बोलता हूं। उन दोनों की कृपा से ही मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत के विषय को, जैसा भी मेरी बुद्धि है, वो आपके सामने रख पाऊंगा। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयकातरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ कथा का प्रसंग यह था कि जब नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए, उसके उत्तर में सूत जी ने जब प्रारंभ किया बताना, तो मैं इस प्रकरण पे आया था कि उन्होंने जो प्रश्न किए, जिन्हें संक्षेप में 6 बातों में बांटा मैंने एक श्लोक लेके। किम श्रेय, हमारा कल्याण किसमें है। शास्त्र सारह किम, शास्त्रों का सार क्या है। कह स्वावतार प्रयोजनम, अवतार लेने का प्रयोजन क्या होता है परम सत्ता का। किम कर्म, हम लोगों को क्या कर्म करने चाहिए, मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए। के अवताराश्च, और कौन कौन से अवतार हुए हैं। छठा उन्होंने यह पूछा कि धर्म कम शरणम गतः, भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को चले गए, कलयुग प्रारंभ हो गया, तो धर्म किसकी शरण में गया। इसको मिश्रित रूप में
बताया, कई बातें मैं पहले बता चुका हूं। अब मैं आता हूं, आज शुरुआत करता हूं, कुछ मैं प्रकरण को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी मैं गति दूंगा अवतार के बारे में। तो शौनक जी ने यहाँ पर जिन अवतारों का वर्णन किया उनका नाम मैं संक्षेप में बताऊंगा। यहाँ पर उन्होंने विस्तार से नहीं बताया है। समय समय पर आगे जैसे ग्रंथ आगे बढ़ेगा श्रीमद् भागवत का, तो जिन जिन प्रकरणों में वो प्रकरण अवतार के ज्यादा आए हैं वहां पर विस्तार से सुनने को मिलेगा। मैंने भूमिका बनाई थी पिछले वक्तव्य में, यह कहा था कि शौनका जी, वो सूत जी ने यह कहा कि हे ऋषियों, जो विराट पुरुष है वो अक्षय कोश है, उसी से अवतार होता है। विराट पुरुष क्या है? वही बताया था, हजारों पैर, हजारों जांघें, भुजाएं, हजारों मुख हैं, जिसे मैंने कहा था कि हमारे पुरुष सूक्त में कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृत्वात दशांगुलम, या विश्व रूप दर्शन में 11वें अध्याय में जिस बात को कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया तो उसने देखा कि सारे आदित्य वसु रुद्र उसी में है, हजारों मुख हैं, अनेकों मुख हैं, इत्यादि इत्यादि, मतलब विश्व रूप दर्शन के रूप। तो इस विराट पुरुष को के बारे में कहा सूत जी ने कि अक्षय कोश यही है, सारे अवतार तरह तरह के जो रचनाएं हैं वो भगवान इसी में करते। इस बात को कह के उन्होंने ये कहा कि अब अवतारों की संख्या शुरू होती। उसे सुनिए। कौमार सर्ग में उन्होंने कहा कि सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। यह कहा जाता है ये चारों जो ब्रह्मचारी हैं, ऋषि हैं, ये 5 वर्ष की अवस्था के ही हमेशा दिखते हैं। और इस तरह से सबसे पहले उस कौमार सर्ग में ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करने के लिए, ये उपदेश देने के लिए कि ब्रह्मचर्य के व्रत भी पालन करने से आपको एक जीवन की एक वो भी शैली है, उसके लिए उन्होंने उसका अवतार ग्रहण किया। दूसरी बात, जब भूमि रसातल में चली गई, पाताल लोक में चली गई, इसका वर्णन हिरण्याक्ष के संदर्भ में आएगा कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। हिरण्याक्ष जो राक्षस था वह भूमि को लेकर पाताल लोक में चला गया। तब उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने जो अवतार लिया उसे कहते हैं वाराह अवतार, सूकर के रूप। आपने प्रायः देखा होगा कि दिखाते हैं कि सूकर के रूप में भगवान को दिखाते हैं, उनकी दाढ़ों के ऊपर एक गोल भूगोल पृथ्वी रखी हुई है। मैं इस बात को यहां पर भी स्पष्ट करता हूं कि यहां पर उन्होंने एक शब्द लिखा है यज्ञेशः सौकरम वपुः। यज्ञेशः माने यज्ञों के स्वामी। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने नव योगीश्वर का संवाद कहा था उस समय भी, और जब श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंध में हिरण्याक्ष वध की कथा आएगी, उस समय जो वाराह रूप का धारण किया हुआ जो रूप का वर्णन है वो विस्तार से है यज्ञ के बारे में। मतलब जो हम ये कल्पना करते हैं कि सुअर कोई जानवर के रूप में वहां पर नहीं है, बल्कि यज्ञों के स्वामी के रूप में। यज्ञ माने जो उद्धार करने वाला, जिससे कल्याण होता है सारे जीव का, उसके रूप में जो अवतार लिया था वो था सौकरम, जो अच्छा काम करने वाला, सौकरम वपु। तो उसे सूकर के नाम से, वराह अवतार के नाम से कहा गया, लेकिन वराह के रूप में वहां पर है यज्ञों का स्वामी। तो उसके बाद भगवान ने नारद के रूप में, देवर्षि के रूप में अवतार ग्रहण किया। नारद के बारे में मैं कई वक्तव्य दे चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि मैंने एक ग्रंथ, एक पुस्तक लिखी है महाभारत में श्री नारद। उसमें एक लेख भी है कि विभिन्न ग्रंथों में नारद का क्या रूप है। उससे ये संशय मिटता है कि हम लोग नारद का जो सामान्य रूप से जानते हैं कि भाई इधर से उधर करने वाले, ऐसा नहीं है।
नारद जो है भगवान के अवतार हैं, देवर्षि नारद। उन्होंने पंचरात्र, नारद पंचरात्र का भी उपदेश किया, नारद भक्ति सूत्र का भी उपदेश किया। उन्होंने बताया कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके करने से कर्म बंधन से ही मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन थोड़ा सा संक्षेप में। जो पहले वक्तव्य नहीं सुन चुके हैं श्रोतागण, वो इस बात को समझ लें कि नारद का मतलब क्या है। यदि आपको नारद का ही मतलब समझ में आ जाएगा तो हमारे मन से काफी भ्रम मिट जाए। मैं पहले भी जैसे कई शब्दों के बारे में बता चुका हूं, विष्णु क्या है, वासुदेव क्या है, अधोक्षज क्या है। उसका मेरा आशय ये रहता है, जो मेरे अपनी बुद्धि में है, कि जब मैं उन शब्दों का अर्थ समझ जाता हूं तो मेरे मन में संशय ये नहीं रहता कि कोई मनुष्य है या कोई साधारण व्यक्ति है, या इसका आशय क्या है इधर से उधर करने का। तो नारद का आप जरा तीन चार तरह के अर्थ समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नारद, नार को जो देने वाला है उसे नारद कहते हैं। नार क्या है? नरस्य धर्मो नारः, जो मनुष्य का जो धर्म है, नर का जो धर्म है, उसे नार कहते हैं। उस ज्ञान को जो देने वाला है, नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो नार ज्ञान को जो देता है उसे नारद कहते हैं। अब संस्कृत की विशेषता देखिए। और नारद मुनि जो देवर्षि हैं, अवतार लिया है, उनकी भी विशेषता देखिए व्यक्तित्व के बारे में। एक तो ददाती से देना बनता है, एक और शब्द से द बनता है, दायती। दायती का मतलब होता है कि शुद्ध करने वाला। जो हमारे धर्म को नारम दायती, जो हमारा धर्म है, कर्म बंधन है, ज्ञान है, उसकी जो शुद्धिकरण करता है, उसको भी नारद कहते हैं। तीसरा अर्थ कहते देखिए, संसार में जो अविद्या है, लोगों की या अविद्या, संसार में हम कर्म बंधन में संसार का काम करते हैं, जो अविद्या है, काम द्यति, द्यति माने खंडयति, उसका जो खंडन करता है, जो अविद्या हमारे अंदर है उसको जो दूर करता है, उसे भी नारद कहते हैं। एक और बात जिसके लिए हम कहते हैं कि नारद जी तो कलह करा देते हैं, सब संबंध खराब करा देते हैं, तो वास्तव में ये है, वो क्यों करते हैं, वो उसका अर्थ ये भी है कि नारायण माने लोक संबंधों को द्यति खंडयति, हमारे जो दिखावटी संबंध हैं, हम संसार में फंसे हुए अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से, और धन से, या अपने और प्रॉपर्टी से, तरह तरह से हम आसक्ति में फंसे हुए हैं और ये समझते हैं कि ये लोग हमारे बहुत काम आएंगे। उन्हीं के संबंधों में जो फंसे हुए हैं, तो नारद जी का काम ये है, अपना ज्ञान से, अपनी बात से, कि वो वास्तविकता ऐसी बता देते हैं कि आपको उन संबंधों से छूट मिल जाती है, उन संबंधों से खंडन हो जाता है। और इसका आशय क्या रहता है? उनका आशय रहता है कि भगवान के स्थान को पहुंचाना। नारः भगवतः स्थानम ददाति स नारदा। मुख्य बात यह है कि हमारा कल्याण करने के लिए जो अवतार हुआ, जो एक ऐसी विभूति हुई, नारद जी का भी स्वयं ही, आगे में अभी हो सकता है आज ही उस प्रकरण में पहुंच जाऊं, वो अपने आप ही अपने बारे में बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी विभूति है और हमेशा सत्ता में रहने वाले देवर्षि जी। तो ऐसे देवर्षि नारद का अवतार। मुख्य बात यह हुई कि जो हमारे ज्ञान को देने वाला है, जो हमारे दिखावटी संबंध उनको खत्म करने वाला है, अविद्या को दूर करने वाला है, भगवान को प्राप्त कराने वाला है, हमको मार्ग दिखाने वाले हैं, वो है नारद। तो नारद का अवतार। उसके बाद उन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार लिया। नर नारायण के रूप में अवतार लेके उन्होंने कठिन तपस्या की, बद्रीनाथ में कहते हैं तपस्या की। तो ये भी सिखाया कि तपस्या भी एक मार्ग है, नर नारायण तपस्या का अवतार, वो शिक्षा देने की। पांचवा अवतार बताया, शौनक जी को सूत जी कह रहे हैं कि कपिल के रूप में अवतार लिया। कपिल रूप के अवतार क्या? सांख्य शास्त्र का उन्होंने बताया, और सांख्य शास्त्र को उन्होंने बताने पे सबको उपदेश किया। फिर छठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय हुए, अनुसुईया जी के पुत्र थे ये।
अनुसुईया ने जब वर मांगा था देवताओं से, तब ये दत्तात्रेय पैदा हुए। उन्होंने, आगे चल के कथा आएगी भागवत में, कि अलर्क को और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया उन्होंने, कपिल जी। कपिल का इसमें ये भी अपनी माता को, देवहूति को भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वीं बार यज्ञ के रूप में अवतार लिया, मनवंतर की, स्वाभ्यम मनवंतर की रक्षा की। उसके बाद अवतार ऋषभ देव के रूप में लिया उन्होंने, परमहंस का मार्ग, निवृत्ति मार्ग को बताने के लिए ऋषभ देव का उन्होंने मार्ग लिया। पृथ्वी का विस्तार करना था, इसको उपयोगी बनाना था, तो राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। उन्होंने औषधियों का दोहन किया। इस पृथु की कथा भी आगे विस्तार से आई। फिर जब चाक्षुष मनवंतर हुआ, तो समुद्र जब ये समुद्र जो उन्होंने, जब त्रिलोकी समुद्र में जब सब संसार में पानी पानी हो गया, तो मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य के रूप में अवतार लिया, और पृथ्वी की नौका पर बिठाकर सब महर्षियों को उन्होंने बचाया, जिससे कि आगे की सृष्टि की रक्षा हो सके। अब 11वां अवतार जब हुआ, तो समुद्र मंथन का जब मतलब आया, तो समुद्र मंथन में जब मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, तो उसको रोकने के लिए भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। फिर उसी समय समुद्र मंथन के रूप में जो अमृत को लेकर निकले, धन्वंतरी के रूप में, जो आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं, धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया। उसी समय जब युद्ध होने लगा आपस में अमृत को लेने के लिए, तो मोहिनी का अवतार लिया और देवताओं को उन्होंने अमृत पान कराया। उसके बाद नृसिंह अवतार, प्रहलाद की कथा आगे आएगी, आपने सुना भी होगा, उसको बताएंगे। नृसिंह का अवतार लिया उन्होंने। फिर बलि का जो अभिमान था उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने वामन अवतार लिया। ये 15वां अवतार बताया गया इसमें। जब क्षत्रिय निरंकुश हो गए, तो उनको खत्म करने के लिए परशुराम का अवतार हुआ। फिर व्यास जी का अवतार, व्यास जी ने अवतार करके कि वेद की कई शाखाएं बनाई, उन्होंने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। ये सब व्यास जी का अवतार हुआ। उसके बाद राम अवतार हुआ। राम अवतार के बारे में भी आएगा, अब राम के बारे में बहुत जानते ही हैं सभी लोग। 19वां और 20वां जो अवतार है, वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप में। इतना कह के इसमें लिखा है कि बुद्धो नाम आजन सुतः कीकटेशु भविष्यति, कि बुद्धावतार होगा, बुद्ध का अवतार भी होगा। और जब कलयुग समाप्त होने को होगा, तब कल्कि का अवतार होगा। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में अवतार। तो ये 22 अवतारों के यहाँ पर नाम दिए। अब बात ये आती है, कोई कहते हैं कि भाई 24 अवतार हुए कि 22 हुए। तो 2 अवतार जो है, हयग्रीव और हंस के बारे में भी और जगह आता है, लेकिन यहाँ पर 22 अवतार बताया। ये एक बात जो पहले कह चुका हूं, उसको दोबारा से यहाँ पर पिछले वक्तव्य में कहा था, फिर मैं बताता हूं। एक बात स्पष्ट कर दी यहाँ पर, ये बात स्पष्ट कर दी सूत जी ने कि भाई अवतारा ही असंख्येया। ये 22-24 तो हमने बता दिए, लेकिन भगवान के तो वास्तव में असंख्य अवतार हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, जितने भी शक्तिशाली हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। जैसा कि गीता में कहा कि जो भी मेरा, आपको कहीं भी तेज का दिखाई पड़े, विभूति दिखाई पड़े ज्यादा, तो आप समझ लो मेरे तेज के अंश से वो बना हुआ है। तो दिव्य जन्मों की कथा उन्होंने कहा, देखो भाई बहुत अनंत है भगवान की, बहुत गोपनीय है, रहस्यमयी है। अब उन्होंने कहा कि जो जगदाकार है, ये प्राकृतिक स्वरूप है, भगवान का ही रूप है। और इस भगवान के रूप को होता क्या है, अविद्या के कारण हम समझने लगते हैं कि सही, इसके परे जो दिखाई पड़ रहा है एक सूक्ष्म जो रूप होता है, तो जो सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, आत्मा का जो आरोप वहां पर जो अविद्या का हमारी आसक्तियों की वासनाओं के साथ हो जाता है, तो उसे ही जीव कहते हैं। अब उसी अवस्था में जो हम स्थूल शरीर से जब हम सूक्ष्म शरीर की ओर जाते हैं, तो आत्म स्वरूप का ज्ञान करने से जब हम अपने रूप को जान जाते हैं, तो अविद्या दूर हो जाती है हमारी, और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, माया की निवृत्ति हो जाती है। यही उसका अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, जीव परमानंद में।
जो इसका उद्देश्य है पूरे का। अब भगवान की बात आगे बढ़ाते हैं सूत जी। ये कहते हैं कि वे भगवान की शक्ति तो अनिर्वचनीय है, उनको आप कोई पा नहीं सकता, लीला के रहस्य को वही जान सकता। अब बात ये कहते हैं हम लोग तो बहुत आलोचना और प्रत्यालोचना सुनते रहते हैं कि काय के अवतार है, कैसे है, क्या उद्देश्य है। तो एक बात बड़ी स्पष्ट कही सूत जी ने यहाँ पे, ये कहा कि देखो भैया, इस लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसी को ये सब बातें समझ में आती है। शौनकादि ऋषियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ऋषियों, आप तो देखो इस जीवन में सारी विघ्न बाधाएं हैं आपके, लेकिन फिर भी आप भगवान वासुदेव का सर्वात्मक आत्मभाव आपने ग्रहण कर रखा है, अनन्य प्रेम करते हैं, इसलिए आप जैसे लोगों को तो संसार के चक्र में पड़ना ही नहीं पड़ता। यहाँ पर वासुदेव शब्द का प्रयोग किया। वासुदेव की व्याख्या में पिछले वक्तव्य में बता चुका हूं। यह ध्यान रखना चाहिए, जो मेरा अपनी बुद्धि है कि यहाँ पर तो अर्थ जरूर श्री कृष्ण किया है, लेकिन वासुदेव जैसे ही कहते हैं तो सर्वात्मा जो परम सत्ता का रूप है, जिसमें सब रहते हैं और जो सब में व्याप्त है, वो हमें परम सत्ता का ध्यान करना चाहिए, उसी का हम ध्यान करते हैं। अब बात भागवत की शुरू होती है। मैं अभी समय बहुत है, तो भागवत की बात शुरू होती है तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, शौनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि इसी चीज को बताने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत का नाम का पुराण बनाया, सुखदेव जी को इसकी शिक्षा की, परम कल्याण के लिए अपने पुत्र को ज्ञान कराया, और सुखदेव जी ने परीक्षित को कराया। परीक्षित जी गंगा किनारे आमरण अनशन पर बैठे थे, और तब मैं उनकी आज्ञा से पास में बैठा था। मैंने इस पुराण को सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने ग्रहण किया, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही ये प्रकरण बताया, सोई शोनकादि जी ने तुरंत ही एकदम कहना शुरू किया, अरे अब बात उन्होंने शुरू कर दी। हमारे यहाँ की शैली ऐसी है कि कथा से, प्रश्न से, एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, एक कथानक से दूसरा कथानक निकलता। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई ये भागवत पुराण बताया और इसे सुखदेव जी को सिखाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सिखाया, परीक्षित जी आमरण अनशन करने के लिए बैठे हुए थे, तुरंत उन्होंने प्रश्न कर दिया कि भाई कौन सी कथा थी वो। हे सूत जी, वो कथा सुखदेव जी ने जो कही थी वो हमको बताओ, किस स्थान पर हुई थी, क्यों हुई थी। भाई सुखदेव जी तो बहुत ही बड़े परमहंस थे, वो तो संसार में रुकते ही नहीं थे। कहते हैं कि गाय जितनी देर दूध दूही जाती है उतनी देर एक जगह रुकते थे, परमहंस थे, निर्धूत थे। उन्होंने वस्त्र भी धारण नहीं किया। ये बताते हैं कि वो तो परमहंस की अवस्था के बारे में शौनक जी खुद ही बताते हैं उनके, कि हमने तो ये सुना है कि जब वो अपने घर से निकल गए और व्यास जी उनके पीछे पीछे बेटा बेटा कह के दौड़ रहे थे, तो एक जगह स्त्रियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, अपने वस्त्र उतार के स्नान कर रही थी नदी में। तो सुखदेव जी तो निकल गए, उसका तो असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही व्यास जी गए, उन्होंने फट से उन्होंने वस्त्र पहन लिया। तब व्यास जी ने पूछा कि हे युवतियों, मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मेरा पुत्र जवान युवावस्था में 16 वर्ष की अवस्था का निकल गया, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने, आप कैसे पहने। तो उन्होंने कहा देखिए, शुक जी की निगाह में तो सब बराबर है। उन्होंने तो ये भी ध्यान नहीं दिया कि हम हैं कि नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, इसलिए उनकी महानता है। तो वो तो मौन रहने वाले आदमी थे। तो उन्होंने संवाद क्यों कहा, गंगा तट पे अनशन लेके क्यों बैठे थे, और वो परीक्षित तो राजा थे, विरक्त होकर उन्होंने क्यों आमरण अनशन कर लिया, अपना परित्याग क्यों किया। अब उन्होंने कहानी प्रारंभ की। अब हमारी भागवत की जो कथा और कथा जो है वो आगे बढ़ती है। सूत जी ने कहा कि देखो भाई, द्वापर युग में क्या हुआ, व्यास जी का जन्म, ये व्यास का जो अवतार है उसके बारे में यहाँ पर आया। व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपना संध्या वंदन करने के बाद बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि भाई, यहाँ के अब लोगों की बुद्धि इस तरह की नहीं रही है कि वो धर्म और अधर्म का, कर्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेद के 4 भाग, पहले वेद का संहिता कहते हैं एक ही जगह थी, तो उन्होंने वेद को 4 भाग कर दिए। 4 भाग कैसे कैसे किए कि ऋग्वेद की तो पैल, उन्होंने स्नातक अलग अलग कर दिए। पैल ऋषि नाम के जो थे वो ऋग्वेद के हो गए, और जो साम था उसके जैमिनी ऋषि हो गए स्नातक। यजुर्वेद पढ़ाया उन्होंने वैशंपायन को, अथर्ववेद पढ़ाया सुमंतु। और जो पुराण था
इतिहास था, वो सूत जी कहते हैं मेरे पिता रोमहर्षण थे, उनको उन्होंने सिखाया। अब बहुत सी शाखाएं हो गई, विभाग कर दिया जिससे सरल हो जाए और आगे आगे इसका विस्तार होने लगे। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने सिद्धांत तो बना दिए, वेद का रहस्य बड़ा कठिन सा लगता है, इसलिए कर्म की दृष्टि से कि कर्म करने में कोई गलती नहीं हो लोगों से, तो उन्होंने एक महाभारत का निर्माण किया। एक बात यहां पर ही सामने आती है कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना महाभारत के बाद हुई। महाभारत पहले बना दिया उन्होंने, और महाभारत के बाद उन्होंने रचना करके अब भी क्या हुआ, जब इतना सब कुछ निर्माण कर दिया, तो व्यास जी एक दिन अपने सरस्वती नदी के किनारे जब बैठे हुए थे एकांत में, तो उनका मन कुछ असंतुष्ट था। यहां पर लिखा है, खिन्न सथा नाति प्रसीदत, प्रसन्न नहीं थे बहुत ज्यादा। जब प्रसन्न नहीं थे तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो ब्रह्म तेज से समर्थ हूं, सारी मैंने तपस्या भी की हुई है, जैसे और मैंने इतने सब ग्रंथ भी लिखे हैं, तो मेरा अपूर्णता क्यों है। तो विषाद जैसे ही हुआ, तो देखिए कृपा करके तुरंत ही नारद जी वहां पर कहते हैं प्रकट। नारद जी आ गए सामने। नारद जी के बारे में मैंने पहले बताया कि जब नारद जी का चरित्र शुरू होता है आप समझ जाएंगे, जो बात कही है, ज्ञान देने वाले हैं, कर्म बंधन दूर करने वाले हैं, भगवान को प्राप्त कराने वाले हैं, ये सब नारद जी जब उपस्थित हुए, तो उन्होंने कहा, नारद जी ने प्रश्न किया कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं मन से और शरीर से, कर्म से और चिंतन से। ऐसा लग रहा है कि आप कोई शोक कर रहे हैं। यहां पर शब्द लिखा, अथापि शोचसी आत्मान। आप तब भी कुछ, मुझे लगता है बड़ा आपका चेहरा जो उतरा हुआ है, विषाद सा है। बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां पर उन्होंने कही। फिर व्यास जी ने कहा कि अस्त्येव मे सर्वेदम त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। ये अध्यात्म की ओर जाने की बात लगती है। क्या इसका अर्थ हुआ कि आपने बिल्कुल जो कहा मेरे बारे में ठीक कहा, मैंने इतने ग्रंथ बनाए, इतना तेज है, इतना चिंतन है, सब कुछ है, फिर भी तथापि आत्मा न परितुष्यते में, अभी मुझे आत्म में संतुष्टि नहीं हुई, आप काम नहीं हुआ। जो एक गदगद आत्म होता है, बिल्कुल आनंद ही आनंद है, वो मुझे अभी नहीं। और मैं अब आपसे पूछता हूं कि मुझे, आप तो प्रकृति पुरुष दोनों के पुराण पुरुष की उपासना करते हैं, कि मुझे आप बताइए क्या करना। यहां पर मुझे एक बात याद आती है, जो बात उन्होंने कही कि तथापि नात्मा परितुष्यते में, व्यास जी ने, और शोक हो रहा है, ऐसी स्थिति नारद जी की भी थी। मुझे ऐसा लगता है, जब हमारे पास कोई परिस्थिति बीत जाती है, जिन परिस्थितियों से हम गुजर जाते हैं, और उन परिस्थिति से जब निकलते हैं, तो हम दूसरे को अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं इस समय यहाँ पर याद करता हूँ छांदोग्य उपनिषद। हमारे आर के कालरा साहब यहाँ पर बैठे हैं, और उपनिषदों का पूरा ज्ञान है, बृहदारण्यक उपनिषद भी इन्होंने बताई हुई है। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद जी का संवाद। इसी तरह से जैसे यहाँ पर नारद जी व्यास जी के पास आए हैं, ऐसे ही नारद जी वहां पर, यहाँ पर व्यास जी का संशय दूर कर रहे हैं, तो वहां पर नारद जी सनत कुमार जी के पास गए, और सनत कुमार से कहा, अधि ही भगवो, भगवान मुझको उपदेश कीजिए। तो सनत कुमार ने उस समय उनसे पूछा, भाई तुमने क्या क्या पढ़ा है। तो वहां पर विस्तार से उन्हें सारे वेद, सारी विद्याएं, भूत विद्या, सब विद्या, जितने भी सब कुछ हो सकता है, ज्योतिष ज्ञान, खगोल, सबके नाम गिनाए उन्होंने नारद जी। मुझे सब कुछ आता है। फिर लेकिन शोक मेरा दूर नहीं हुआ। मैंने ये सुना है कि आत्मविद तरत शोकम, जो आत्मा को जान जाता है वो शोक को तर जाता है। जैसे यहां कहा, नहीं आप्त कामा, मैं आप्त काम नहीं हूं, व्यास जी कह रहे हैं। ऐसी ही बात नारद जी ने भी कही सनत कुमार से। और आत्म शरत शोकम, तब उन्होंने कहा, तन्मा भगवान शोक से पारम तारयतु। इसलिए हे भगवान, सनत कुमार जी से नारद जी ने वहां छांदोग्य उपनिषद में कहा कि आप शोक से मुझको तारें। तब आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। उसी तरह से जब व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया, तो अब भागवत की भूमिका प्रारंभ, ये प्रारंभ होती है कि कैसे भगवान के यशों का गान किया जाए। नारद जी ने तो उनसे ये कहा कि भैया देखो, आपने सब कुछ किया, वेदों को, महाभारत को, सबको आपने बनाया, रचना की, लेकिन आपने भगवान के लीलाओं का, यश का गान नहीं, लीलाओं का वर्णन नहीं किया।
आपने उनके यश का गान नहीं किया। आपने जो भगवान श्री कृष्ण की या और राजाओं की या और ऋषि मुनियों के जो चरित्र हैं, उनके चरित्र आपने नहीं बताया। चरित्र न बता जाने से आपकी सब बात है। और आप क्या कीजिए कि समाधि में जाके, ये शब्द लिखा है यहाँ पर, समाधि न अनुस्मर तद विचेष्टितम, कि संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए क्यों इनको लीलाओं का वर्णन कीजिए कि सब हम जैसे लोग जो पड़े हुए हैं संसार के बंधन में, वो इनसे मुक्त हो जाएं अविद्या बंधन से। इसके लिए आप समाधि में ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, और फिर जो आपको लीला समझ में आती है वो आप बात। क्यों कि संसार में जो धर्म बने हुए तरह तरह के बने हुए हैं, और जो लोग हैं वो अपनी तरह से व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा कि अपनी तरफ से व्याख्या करने के लिए लोग कहते हैं भैया हिंसा भी करनी चाहिए, पशुओं को भी मार देना चाहिए, उसके लिए तर्क भी कहते हैं यही मुख्य धर्म है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही होता है जो आनंद में रहता है। तो आप लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से, सर्वसाधारण का हित हो उसके लिए आप पालन कीजिए। और ये भी बताइए कि जो केवल भगवान का भजन तो करते नहीं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, उनका क्या होगा। तो भगवान तो अजन्मा होकर जगत के कल्याण के लिए उन्होंने जन्म ग्रहण किया है, सब किसी बात बताई। अब उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए नारद जी ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। नारद जी ने अपना वृत्तांत बताया, ये भी सुनिए आप, तभी आगे ये बात बढ़ेगी। नारद जी ने कहा देखो भाई, अपने बारे में बता रहे हैं, मैंने बताया ना जैसा अपने ऊपर बीती होती है तब जब हम पुष्टि से कह सकते हैं नहीं भाई मेरा अपना अनुभव है, भगवान की कृपा कैसे होती है, भगवान कैसे उद्धार करते हैं। तो भगवान उन्होंने कहा कि कल्प की बात, कल्प शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिए कि पिछले जन्म में, कल्प का अर्थ ये होता है कि 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तो एक कल्प होता है। इतनी पुरानी आत्मा है नारद जी। तो इसी कल्प में उन्होंने कहा कि मैं एक दासी का लड़का था, दासी पुत्र था। वो दासी की थी, बिहारी ब्राह्मणों का खाना बनाया करती, उनकी सेवा करती, झाड़ू पोछा लगाती थी उन ब्राह्मणों के यहाँ। एक बार मुझे याद है, क्या नारद जी बता रहे हैं कि चातुर्मास किया कुछ ब्राह्मणों ने। चातुर्मास का आप जब मतलब समझते हैं कि जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती थी तो पहले तो और भी साधन नहीं थे आने जाने के, तो सब लोग जहां रुके हैं वहीं रुक जाते। जो चातुर्मास कर रहे थे तब मुझे मेरी माँ ने ड्यूटी लगा दी कि तुम इन ब्राह्मणों, जो रुके हुए हैं ब्राह्मण लोग, ये वेदवादी लोग, इनकी सेवा। और सेवा में जब लगा दिया, मैं खेलकूद से बहुत दूर होता था, मेरा स्वभाव नहीं था, मैं तो चुप रहता था, और जो माँ ने बता दिया उनकी मैं सेवा करता रहता। और जब उनकी अनुमति हो जाती थी, जो खाना बच जाता था झूठा वो मैं खा लिया करता, क्यों दासी का पुत्र था, दासी का है ही, जो नौकरानी है तो नौकरानी का बच्चा तो कैसे अपने वो खाएगा। उनको अनुमति मिल गई कि भाई ये जूठन जो बची है वो मैं खा। भगवान नारद जी यहाँ पर कहते हैं देखो भाई, उन विद्वत जनों का, तपस्वी लोगों का जूठन भी खाते खाते मेरा हृदय जो है शुद्ध हो गया। और जैसे भजन पूजन वो करते थे मैं देखता रहता था, मेरा भी भजन पूजन में रुचि होने लगी। और जब वो भगवान कृष्ण की, वासुदेव की कथाएं सुनाया करते थे, विष्णु की, तो बस मेरी वो रुचि बढ़ती गई, मैं भी उसे सुना करता था। और जब सुना करता था तो मैंने, जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई सत असत कुछ नहीं है, ये सब छोड़ के पर ब्रह्म आत्मा के बारे में उपदेश करते थे, मेरी रुचि उधर ही बढ़ती, रुचि उसमें हो गई। और मेरे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, मेरे हृदय में बहुत श्रद्धा थी उनके प्रति। चातुर्मास समाप्त हुआ, वो जाने लगे ऋषि लोग, मेरा मन भी देख के मेरे प्रति उनकी 4 महीने सेवा करते करते बड़ा उनका मेरे ऊपर, कहते हैं नारद जी, बड़ा उनका अनुग्रह बढ़ गया था। तो उन्होंने कृपा क्या की, देखिए आप जब जिस सत्संगति में रहते हैं अच्छे लोगों के, और आपकी श्रद्धा जब बढ़ती है, 5 वर्ष का बालक की उम्र थी, निर्मल मन होता है, तो कैसे कृपा करते हैं भगवान। तो उसमें उन्होंने कहा कि उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया जो स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है, बता दिया भाई ऐसे ध्यान करना और ये करना, तो भगवान की शरण में जाओ, सब कुछ है। और ये पर भी कह दिया यहाँ पर कि यदीश्वरे भगवती ब्रह्म कर्मणि ब्रह्म भावितम,
समस्त कर्मों को भगवान में, वासुदेव में समर्पित कर देना, भगवान में समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की औषधि है। यहां पर थोड़ा सा मैं याद आता है मुझे श्रीमद् भगवत गीता। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि महाभारत की रचना भगवान कर चुके थे व्यास जी, उसके बाद श्रीमद् भागवत की रचना की। महाभारत का ही एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो उपदेश दिए हैं उनका बहुत प्रभाव है श्रीमद् भागवत पुराण में। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कहा गया कि वेदोपनिषद सारा जाता भागवती कथा, ये भागवत पुराण तो वेद उपनिषद का ही सार है। तो जब यहां पर यह कहा कि भगवान में सारे कर्मों को समर्पित कर देना, तो जो गीता का जो 12वां अध्याय है उसमें कहा उन्होंने वहां पे कि ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सारे जैसे भक्त लोग जो सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं, अनन्य भाव से मुझे ही ध्याते हैं, तो मैं क्या करता हूं, भगवान की वहां प्रतिज्ञा है गीता में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं और सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं, मैं उसका मृत्यु संसार सागर से उद्धार करता हूं। बस, तो यही बात यहां पर इन्होंने कही कि जो समर्पित कर देते हैं, जो कर्म पना होता है वो सब समाप्त हो जाता है उन्हें। अब व्यास जी ने उनसे फिर प्रश्न किया, ये कहा कि महात्मा गण तो चले गए, आप बता रहे हो, फिर आपने क्या किया, तो मृत्यु की आपकी कब हुई, आपको आपकी जो स्मृति थी उसका नाश क्यों नहीं हुआ। तब उन्होंने आगे कहानी कहनी शुरू की कि देखो भाई, मेरी अवस्था उस समय बहुत छोटी थी, मैं ब्राह्मण लोग तो चले गए, मैं बहुत छोटा था, मेरी एक माँ थी, मेरी स्त्री भी थी, दासी भी थी, मूर्ख थी, वो अनपढ़ थी, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता था। लेकिन देखो, भगवान तो हम सब लोगों को कठपुतली की तरह चलाते हैं। ईशस्वी बशे लोको योषा द्वार था, जैसे कठपुतली वाला अपनी कठपुतलियों को नचाता है, उसी तरह से हम सब के लिए लीला कर रहा है भगवान। हम अपने को कर्ता भाव कितना ही मानते रहे, तो सारा संसार ईश्वर के अधीन है। तो मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी उस समय। एक रात में क्या हुआ, वो गाय को दूहने के लिए रात में निकली और वहां पर कोई सांप था, सांप ने उससे काट लिया और काटने सांपने से मां की मेरे मृत्यु। यहां पर एक भाव लिखा, एक बालक होते हुए भी ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दे रखा था, जो हम लोग को बड़ों को भी होना चाहिए, अनुग्रह मन्यमाना। मां हो गई, मैंने उसका दाह संस्कार किया और ये कहा ये भी भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। और मैं उत्तर दिशा को चल पड़ा। जब उत्तर दिशा को चल पड़ा, सारे जंगल वंगल सबको पार करते हुए, तो मैं अचानक एक जगह थक गया। मैंने एक कुंड मिला, स्नान किया, बैठ गया नीचे, और बैठ के जो महात्माओं ने जो विधि बताई थी मुझे ध्यान की, वो मैं ध्यान कर, और जैसे ही मैंने ध्यान लगाया परमात्मा के स्वरूप का, अचानक ही मेरे अंदर बहुत ही आनंद, उत्कट नालसा से भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। गदगद हो गया मैं तो उस रूप को देख के। और जैसे ही मेरा भाव सब कुछ समाप्त हो गया, भगवान के दर्शन हुए, और जैसे ही मैं उठ के खड़ा हुआ, फिर वो रूप खत्म हो गया। जब जैसे रूप खत्म हुआ, वो ध्यान का जो आनंद आया था, जो रूप का प्रकटीकरण था, वो समाप्त होने से बहुत अनमना हो गया। मैंने बहुत चेष्टा। तब कहते हैं कि एक आकाशवाणी मधुर बारी से शोक को शांत करते हुए कहा कि तुम इस जन्म में मेरा अभी दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुम्हारी तपस्या पक्की नहीं। यहां पर एक संदेश देते हैं ग्रंथकार कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम योगिनाम, जिनके कर्म फल समाप्त नहीं हुए हैं, हम जैसे जो योगी लोग हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, संसार में मन लगा रहता है, उनको लगातार भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम अगले जन्म में जो है वो तुम मुझे पाओगे, लेकिन एक बात मैं ये कहता हूं, मेरी स्मृति तुम्हें नष्ट नहीं। तुम्हारा अगर शरीर छूट भी जाएगा तो मेरी जो स्मृति है वो नष्ट नहीं होगी। तो उन्होंने ये कहा कि धीरे धीरे मैं उनके कीर्तन करने लगा, समय आया, मेरा शरीर छूट गया, शरीर छूट के 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। फिर जब सृष्टि समाप्त हुई, प्रलय हुई, तो मैं भगवान, उसमें यहाँ पर लिखा है
कि ब्रह्मा जी भी जब प्रवेश करने लगे भगवान में, तो मैं उनके श्वास के साथ अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गया। दोबारा से जब सृष्टि हुई तो सप्त ऋषियों के साथ मैं दोबारा से प्रकट हो गया, और मेरा जीवन का व्रत अखंड रूप से इसी तरह से चल रहा है। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी इशारे में। नारद जी कहते हैं कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छेत्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। हे व्यास जी, मैं इस पृथ्वी पर भगवान का स्मरण करते हुए सब जगह चलता हूं, लेकिन मेरे पास देवदत्त नाम की वीणा है। देवदत्त नाम की वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा है। यहां पर व्याख्याकार बहुत से व्यास लोग जो है, जिसे मैंने सुना है कथा, वो ये कहते थे कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि भगवान ने केवल नारद जी को ये देवदत्त वीणा दे रखी है। ये सेव देवदत्त वीणा सबको दी हुई, हम सब लोगों को, जितने जीव मनुष्य होनी। कैसे? स्वर ब्रह्म भूभूषिता, मैं स्वर से बोल रहा हूं। आने जाने की हमारी ये वीणा है, वाणी। ये वाणी ही एक वीणा के रूप में देवदत्ता, देवदत्त का मतलब होता भगवान के द्वारा दी गई, उस वीणा का नाम देवदत्त है। लेकिन हम सब लोगों के पास भी देवदत्त वीणा है, बस कमी क्या है? नारद जी उसका सदुपयोग करते हैं, उन्होंने लगातार भगवान का ध्यान करते हैं। हम अपने इच्छा अनुसार इसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही करते हैं। यदि हम सदुपयोग करने लगे, तो उन्होंने कहा, भगवान ने, इस मैं लीलाओं का जब मैं गान करता हूँ तो यशोगान उन्हें बहुत प्रिय करते हैं, वो हृदय में मेरे आ जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। लेकिन जिन लोगों का चित्त विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, नारद जी यहां पर कहते हैं, देखो भाई व्यास जी, भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार से पार जाने के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज की तरह से है। ये मेरा अपना अनुभव। नारद जी ने अपना अनुभव बता दिया, और उन्होंने अपनी साधना का रहस्य, जन्म का रहस्य, आत्म संतुष्टि का सब उपाय बता दिया। इतना उपाय बता के अब वो वहां से चले। चले जाने पर अभी 5-10 मिनट में आगे बढ़ाता हूं इसको, कथा को। इतना जब अभिप्राय सुन लिया, तो अब शौनक ऋषि कहते हैं, अच्छा अभी क्या किया सूत जी? अब उन्होंने, नारद जी तो कह के चले गए। तो सूत जी अब उनका आगे बढ़ाते हैं बात को, कहते हैं, देखो भाई, ब्रह्म नदी सरस्वती जो है, उसके पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। व्यास जी का वही आश्रम है। व्यास जी ने आश्रम में बैठे, बेरों का बने, इसलिए आपने कहा सुना होगा कि श्री कृष्ण द्वैपायन बादरायण भी बोलते हैं। बेरों का, बदरी बदरी कहते हैं बेरों को, बेरों को खाने वाले भगवान थे इस व्यास जी। तो आचमन करने के बाद वो ध्यान से अपने बैठ गए, समाधि में मन को समाहित किया उन्होंने, और समाहित करके उन्होंने भक्ति योग के द्वारा, यहां पर लिखा भक्ति योग के द्वारा, पूर्ण एकाग्र मन से परमात्मा और उसके आश्रय रहने वाली माया को उन्होंने देखा। इस माया से ही जीव मोहित होता है। हम सब लोग इसी माया से मोहित हैं, सत्वरजतम वाली माया से। इसे अपना मान लेते हैं, और अनर्थों की शांति का साधन केवल एक ही है, वो है केवल भगवान की भक्ति का योग। और भगवान की भक्ति जब उन्होंने की, उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्होंने भगवान की सारी लीलाएं ऋषि मुनियों की रचना करते हुए इस भागवत पुराण की रचना की, और सुखदेव जी को उन्होंने पढ़ाया। अब शौनक जी ने फिर प्रश्न किया कि भाई ये बताइए, सुखदेव जी जो निवृत्ति परायण है, वो तो इसमें पढ़ते ही नहीं, परमहंस है, बचपन से परमहंस है, आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्होंने क्यों इसका अध्ययन किया? तो यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बोला है, इसको कह के ही मैं अपना प्रवचन को समाप्त करूंगा। श्लोक इस प्रकार है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे हैं कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। दोबारा सुनिए, आत्मा रामाश्च मुनयो, जो मुनि आत्मरमण करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, ज्ञान पक्ष के लोग, ज्ञानी,
निर्ग्रंथा अभी उरुक्रमे, इनकी अविद्या की ग्रंथि समाप्त हो गई है। उरुक्रम ने भगवान में भी। कुर्वंती अहेतु की भक्तिम, वो भी बिना किसी कारण से भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका गायन करते हैं। उस भगवान जो हरि है, जो भगवान है, परम सत्ता है, उसका गुण ही ऐसा है। हरि का करते हैं हरण करने वाला, दुख का भी हरण करता है, सबके मन के चित्त को भी हरण करने वाला है भगवान। तो क्योंकि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं, उनके गुण ही इस प्रकार। एक बात जो मुझे ध्यान आती है वो मैं आपको बताता हूं। ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जब मैंने चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ी थी, उनका जीवन लीला मैंने पढ़ी थी चैतन्य महाप्रभु की। आप लोग भी चाहें तो चैतन्य चरितावली करके एक ग्रंथ गीता प्रेस ने छापा हुआ है, मैं उस पर भी शायद एक बार वक्तव्य दे चुका हूं चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर भी। उसमें यह वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु बड़े बुद्धिजीवी थे बचपन, युवावस्था, शास्त्रार्थ करते। उसी समय किसी प्रकरण में यह वर्णन आता है कि कोई बहुत विद्वान व्यक्ति आया और उसने ये श्लोक बोला और उसके अर्थ बताए। तो उस प्रकरण में जहां तक मुझे याद है कि शायद संभवतः 16 या उससे ज्यादा अर्थ इस श्लोक के चैतन्य महाप्रभु ने किए। कितने अर्थ इसके किए? आत्मा रामाश्च मुनयो नरग्रंथा उरुक्रमे कुर्वन्तु अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। चाहे ज्ञानी हो, आत्मा राम हो, अविद्या की उसकी गांठें खुल गई हो, तो भी भगवान के जो गुण है, भगवान की यश लीला है, भगवान की लीलाओं में वो आकर्षण है कि वो अपनी ओर खींच लेते हैं और उनको भी गायन करते ही करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा सुखदेव जी परमहंस होते हुए भी भगवान की लीला का गायन करते हैं। उन्होंने परीक्षित को सुनाया। अब आगे जो प्रकरण चलेगा वो इस बात का चलेगा कि भाई परीक्षित जी क्यों बैठे अनशन लेके, परीक्षित जी से पहले युधिष्ठिर इत्यादि की क्या कथा हुई, कैसे चले गए, उसकी कथा आगे होगी। तो आज के वक्तव्य को मैं यहीं छोड़ता हूं। आगे मैंने अगले सप्ताहों में सोमवार और मंगलवार करके दो दो दिन ले लिए हैं, तो 6 दिन में इस मास में और बोलूंगा। इस कथा को आगे तेजी से बढ़ाऊंगा मैं। आज के वक्तव्य की मुख्य बात यही है कि केवल किताब का ज्ञान पर्याप्त नहीं, पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं। जैसे मैं अपने को देखता हूं, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से ज्यादा ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, किताब का पढ़ा। लेकिन आत्म जो संतुष्टि होनी चाहिए वो तभी आएगी जब आप अपने में लीन होंगे, भगवान का निष्कपट भाव होगा। आप इस अविद्या से, कर्तृत्व भाव से, संसार के भाव से जब आप परे हटके अपनी दिनचर्या करते रहेंगे, जितना आप इतना कर पाएंगे उतने ही आप आनंद में रहेंगे, आत्मसंतुष्टि रहेगी। आप्त काम होना चाहिए एक। और आप्त काम होने का साधन क्या बताया? नारद जी ने पूरी अपनी कहानी बता दी और ये कहा कि भाई भगवान की लीलाओं का, यशगान का वर्णन बार बार करो, पढ़ते रहो, कीर्तन करो, भजन करो, स्तुति करो। उससे भी भाव बनता है। जब भाव बनता है तो भगवान अपने आप ही, आप भगवान के तत्व के नजदीक जाते हैं। ये उन्होंने पूरा ज्ञान दिया इसमें। तो यहां तक कह दिया कि ये मत सोचो कि जैसे अभी बात चलती है और आगे भी चलेगी कि भगवान की प्रसन्नता क्या है। हमारे इन्होंने चौधरी साहब ने बहुत अच्छी पिछली बार बात कही कि अद्वैत की छाया जो रहती है, वो हम वास्तव में उस अद्वैत में पूरी तरह यदि उतर जाएंगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि हम भगवान की ओर क्या, द्वैत भाव का क्या मामला है, भगवान की लीलाओं का वर्णन क्यों कर रहे हैं। जब सुखदेव जैसा व्यक्ति इसके बारे में आगे आएगा, वो भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटे से लोग। अर्थ बता दिया, रास्ता दिखा दिया हम सब लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए। भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, कीर्तन करो, यशगान करो, निष्कपट भाव से बनो, मस्त रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो। भगवान जरूर सुनेंगे, बहुत ही दयालु हैं। ये सब भाव कह के मैं आज समाप्त करता हूं। और आगे में युधिष्ठिर इत्यादि के स्वर्गारोहण और परीक्षित क्यों बैठे, उन्हें क्यों सुनाना शुरू किया और क्या प्रश्न किया, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसी बात को कह के आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनपढ़ साहब। और तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।
बाद में शेखी साहब वो सब बोलेंगे। किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय नारायण पांडे साहब से पूछ सकते हैं। पांडे साहब, ये अभी जो आपने उद्बोधन में कहा कल की अवतार का, अभी इस पे एक मूवी भी आई है, पिक्चर भी आई है। ये कल की अवतार क्या संभल के आसपास में है, कैसे कुछ इस तरह का? अब ये तो इसमें मुझे आइडिया नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं कर सकता कि कब है। लेकिन ये इसमें एक शबल करके नाम है। शबल सब। तो संभल बोलते हैं उसको। आगे चल के कहीं पर है उसका, कि संभल में ऐसा होगा कल की अवतार। अब क्या फिल्म होगा, लिखा तो ग्रंथों में है, देखिए होगा क्या होगा। फिल्म फिल्म के मुख्य अंदर भी बात तो हमें, मैं तो उसमें इसलिए नहीं जाता, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा जन्म हुआ और मैं उत्तरार्ध में हूँ जीवन के, मैं थोड़ा सा भी अपना उद्धार कर लूँ किसी तरह से। आपने मुझे मौका दे दिया भागवत पढ़ने का, हो सकता है मेरा इसी से उद्धार का आपने कुछ रास्ता निकाल दिया हो। भागवत जो और लोग अपना जितना लाभ उठा सकें वो उठाएं, लेकिन मेरा तो, मैं समझता हूँ भगवान ने शायद मुझे कहा कि भैया तुम भागवत को बोलो इसी तरह से, इस तरफ ध्यान लगाओ तुम। थोड़ा सा भी ये सहारा हो गया तो मेरा काम हो जाए, उद्धार हो जाए। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, पर वो एक जिज्ञासा बनती है ना व्यक्ति की। मैं तो उस बिल्कुल पर जिज्ञासा है, क्या होगा आगे भविष्य में। शास्त्र जो कहते हैं सब ठीक है, उन्होंने बुद्ध के बारे में भी लिखा है इसमें। और वैसे बाकी तो आपके इतना तो सूत्र तय मुझे है कि हमेशा याद उथल रहते हैं, पुथल हरि मचनी कृपा शुरू हो हरि गई। इच्छा। हाँ। बस बढ़िया। नहीं, मैंने कहा इतना तो तय है कि जो उथल पुथल तो हो गई, क्यों गुरुदेव ने भी कहा था कि अगला युग और युग। कलयुग के जो लक्षण बताए हैं और जो सामने आ रहे हैं, हम्म। धीरे धीरे बढ़ रहा, अभी तो अंत समय नहीं आया, तो और भी ज्यादा भीषण रूप होगा इसका, धर्माचरण समाप्त होगा और तब कुछ न कुछ उथल उथल होगी। भगवान की लीला है। वैसे गोकुल मुंडा साहब, आप तो गुरुदेव का साहित्य काफी अध्ययन किया है, तो जो गुरुदेव का ही थॉट है कि अगला युग निर्माण योजना जो उन्होंने कही है, मतलब, और जो उन्होंने कहा है कि मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ कि सिद्धि से नहीं अपने विचारों से, मेरे विचार इतने पहने हैं कि जहाँ भी जाएंगे उसे बदल कर देंगे। तो विचारों में तो चल रहा है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इस वक्त में आशी शक्ति और देव शक्ति दोनों ही प्रबल है अपनी जगह। बिल्कुल सर, इसमें गुरुदेव ने इसको इस प्रकार भी कहा है कि ये अवतार जो है निष्कलंक अवतार, करती है मतलब निष्कलंक अवतार। निष्कलंक अवतार मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कलंक या दोष न रहे। तो और ये अवतार हम लोग, गुरुदेव ने एक जगह अवतार परंपरा पर वर्णन करते हुए कहा है कि अवतार कोई व्यक्ति नहीं होता, ये अंतरिक्ष का एक प्रवाह होता है। और उस प्रवाह के साथ में जो सत्ता जुड़ जाती है वो अवतार कहलाने लगती है। अगर हम इसके मान लिए कि भगवान राम के जीवन से माने, तो राम का जन्म तो एक साधारण बालक के रूप में ही हुआ होगा। अब हम भगवान मानने के बाद बहुत कथाएं किसी की बना देते हैं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन अगर वो विश्वामित्र के आश्रम में न जाते और वहां जाकर के वो सिद्धियां न सीखते और अपना जीवन उस काम में न लगाते, तो हम उनको भगवान के रूप में आज शायद न मानते। तो ईश्वर का एक प्रवाह चलता है, ईश्वरीय प्रवाह अंतरिक्ष में। और वो ईश्वरीय प्रवाह तो देखा नहीं जा सकता। तो ईश्वर को जब भी अपने इस रचित सृष्टि के अंदर में कुछ करने की इच्छा होती तो अंतरिक्ष में प्रवाह चलता है। और उस प्रवाह से जो जुड़ जाता है वो उस अवतार का हिस्सा बन जाता है। जो पूर्णतया जुड़ जाता है वो पूर्ण उस उतना बड़ा अवतार बन जाता है। और जो उसमें एक अंश के रूप में जुड़ते हैं वो एक अंशावतार के रूप में भी हो जाते हैं, जैसे कृष्ण के साथ आए जो गोप बालक थे, वो अंशावतार के रूप में हो। तो ये उसके संबंध में मैंने कहा। आज की बात में एक आई, जब आप कह रहे थे पंडित साहब, एक विचार मेरे मन में उस समय आया। यहाँ आपने कहा कि देवदत्त नामक वीणा का आपने वर्णन किया, भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर वो वर्णन पूरा उसके अंदर में है। तो उस समय मेरे मन में ये आया कि जो हमारे यहाँ पांच प्राण कहे गए हैं उसमें उदान प्राण का उपप्राण को भी देवदत्त कहा जाता है। और उसका स्थान भी ये कंठकूप का स्थान है। तो जो कहा कि देवदत्त वीणा सबके पास में है, तो अगर हम उस देवदत्त को इस उपप्राण से उदान प्राण के उपप्राण के रूप में लें, तो वास्तव में ये वीणा सबके पास में है, अगर हम उस स्तर पर उस चीज को जान सकें तो। ये जस्ट एक कोरिलेशन मेरे दिमाग में आया। मैं पता नहीं मैं सही हूं या नहीं इस बात के ऊपर में, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और ये एक बहुत अच्छी अंत में आप एक बात आई थी कि भगवान की हेतु रहित भक्ति करें। भक्ति हमेशा बिना उसके होनी चाहिए। भक्ति मतलब भक्ति, उसके बाद कोई उसमें कंडीशनल अप्रोच नहीं होना चाहिए। कंडीशनल होने से फिर तो वो ईश्वर का क्रम वो नहीं कर पाएगा। ये दोनों ही प्रसंग मुझे बहुत अच्छे लगे। तो
पता नहीं वो एक लिंक जिस तरह दिमाग में बना वो सही है कि नहीं, मैं नहीं आता, पर लगा कि ये बात ऐसी भी हो सकती है, देवदत्त नाम इसलिए दिया गया होगा भगवान की वीणा ही। नहीं जी, कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं, आपने जो बात कह दी ना स्वयं ही ठीक है, क्योंकि उपप्राण जो 5 कहे गए हैं, कृकल और कूर्म इत्यादि, जो धनंजय करके जो है उसमें देवदत्त भी है, तो बात यही है। तो जो जिन विद्वानों से मैंने सुना है उन्होंने यही कहा। हालांकि प्रकरण तो ये आता है कि मुझे वीणा दे दी और देवदत्त नाम की वीणा दे दी, लेकिन शास्त्रीय जो विद्वान लोग वही कहते हैं कि देवदत्ताम इमाम वीणा ब्रह्म स्वर विभूषिताम, देवदत्त के नाम से वीणा जो मुझे दी, इसमें ब्रह्म स्वर है। तो मैं ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में, विभूषित होने के बारे में बात करता हूँ, तो बात उन्होंने सही निकाली कि अगर उसमें वो प्राण का नाम देवदत्त लिखा होगा तो कोई देवदत्त का मतलब कुछ न कुछ तो मतलब होगा, जैसे धनंजय का है, कृकल का है, कूर्म का है, उस तरह से कोई अर्थ होगा। तो ये तो बहुत अच्छा है जो संबंध निकाला है। तो मुद्रा साहब की बिल्कुल प्रशंसा की जानी चाहिए इस बारे में कि भाई प्राण से देवदत्त के नाम का वो प्राण है हमारे पास। बात यही है, मुख्य बात जो पकड़ में आने की है, जो मुझे बताई गई कि ये हम सबके पास है। नारद जी के पास तो है कोई विशेष रूप से, लेकिन ये जो वाणी है, और छोड़ दीजिए वीणा जो है, वाणी हमारा ब्रह्म स्वर है, स्वर निकलता है, आता है, जाता है, ये सबके पास है। और इसको जो जितना भगवान की ओर ले जाए, जितना इसे परिष्कृत कर ले, उतना ही वो आगे बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता वैसे पंडित साहब, एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, तो ये वास्तव में देखा जाए तो बहुत दुर्लभ जीवन है मतलब। और इसको हम जैसे कहते हैं ना कि चंदन की तरह से होता है, हम इसको कोयले की माफिक जीवन जीते हैं मतलब कहीं ना कहीं। और जीवन जीने के बाद बस जी रहे हैं, क्या नियम, क्या कायदे, क्या बस मतलब बाद में मालूम पड़ता है कि ये जीवन हमने व्यर्थ ही निकाल दिया कहीं ना कहीं। बाद में जैसे अभी आपने कहा कि मेरा उत्तरार्ध पूर्वार्ध चल रहा है, ये जीवन को उसमें कर रहे हैं, तो आदमी को जब आखिरी इनिंग खेलने को होता है तब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है व्यक्ति को। है। मैं अरविंद जी आपकी बात को अब ऐसे ऐसे मैं ये अपनी मतलब प्रशंसा भी नहीं करूंगा, लेकिन आत्मचिंतन जरूर करूंगा कि जैसे मैं इस समय हैदराबाद में, मैं हरिद्वार में रहा, विद्वानों के बीच में रहा, संयोग होगा मेरा। फिर मैं धीरे धीरे गाजियाबाद आ गया, आपके साथ आया, वहां ग्रंथों की बात चलती है। मैं हैदराबाद में जितने लोगों से मिलता हूं, कोई भी व्यक्ति इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी। आप समझ लो, मैंने एक मीटिंग में भी कहा कि किसी को शास्त्रों में रुचि हो, मेरे से बात करे, या किसी से कहा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं। बस सब लोग घंटी बजाने में और सुबह की पूजा पाठ करने में है। शास्त्र के बारे में या आगे बढ़ने के बारे में कोई नहीं। सब लोग समझते हैं हम जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा तक ही मैं समझता हूँ सब लोग रह जाते हैं, उनमें हो गए साधना करने वाले, ऐसा कि साधना करने वाले नहीं है। लेकिन जो शास्त्र की बात है, वो चिंता करने की, चिंतन की नहीं, मामला नहीं। बहुत ही आपने कहा कि जो विवेक चूड़ामणि ने बात कही कि 3 चीजें बहुत दुर्लभ है वास्तव में, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संस्कृत, ये वास्तव में दुर्लभ बात है। तो मैं इतनी देर बैठता हूँ, इतना चिंतन करता हूँ, यही है। उसके बाद उड़ जाती है बात, रह जाती है तो बहुत अच्छा है। जितनी बात बनी रहेगी उससे हमारा उद्धार हो जाए तो अच्छा। बहुत सही बात। पांडे साहब, आप ये देखिएगा कि आपने जो अपने जीवन में पीछे को निगाह मारते हैं तो देखते हैं कि आपका जीवन में स्टार्टिंग गुरुकुल की विद्या से हुई, और उस गुरुकुल की विद्या से आपके जीवन में संस्कार रहे। आज जब मैं देखता हूँ मेरा बेटा आईसीएस में पढ़ा, मैं किसी उस पर नहीं जा रहा कि क्या गलत क्या सही है। जिस कल्चर में मेरा बेटा पढ़ा, उसके बाद उसने उस बिटिया को, मेरी पोती को भी एडमिशन वहीं कराया। हम चाहकर भी अपनी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता तब हमें आकर दिक्कत आती है। हम बातें तो करते हैं सर बहुत सारी, मतलब कि बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, पर तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोग उनको वातावरण भी तो नहीं दे पा रहे सर। जो एक कोमल गुरुकुल की विद्या होती थी या जहाँ हमारी संस्कृति होती थी, उससे भी तो वंचित हैं हमारे बच्चे। तो ये बिल्कुल। भी एक कारण है। हम खुद ही अपने बच्चों को सबको कन्वेंट में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश वाला मीडियम में पढ़ाओ। तो आज जो इंग्लिश मीडियम, मैं किसी मीडियम का गलत सही नहीं कर रहा, पर हम, हमारी जो मातृभाषा है, आज देखिएगा 2% 3% जो इंग्लिश बोल लेते हैं वो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं।
और जो अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको डिग्रेड मानते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा, यदि प्राथमिक शिक्षा में ये धर्म शिक्षा, संस्कार, ये संस्कृत वंस्कृत सब होते तो सब ही बदल जाता, सारी सोच बदल जाती सब लोग। ये सब वो तो चीजें आपके परिवार में जितने हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अपने बच्चों को जो सिखा पाते हैं उतना ही संस्कार दे पाते हैं। चलिए, सब जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चलिए आइए आदरणीय शेखी साहब। धन्यवाद अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद प्रस्ताव देने का। श्रीमद् भागवत की श्रृंखला में श्री आनंद पांडे जी ये कथाएं कर रहे हैं और बहुत सुंदर कथाएं कर रहे हैं, और इन कथाओं से हमको भी काफ़ी लाभ होता है हमारा। जैसे उन्होंने अवतारों के बारे में बताया, फिर अंत में बताया कि असंख्य अवतार हैं, बिल्कुल सही पोजीशन पर पहुंचे हैं वो। और नारद जी के बारे में कई भ्रांतियां थी वो भी दूर करी इन्होंने। इन कथाओं से हमें लाभ होता है, और अल्टीमेटली तो मतलब कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है परमात्मा से मिलन का है। जब ये आत्मा तब तक अशांति रहती है जब तक परमात्मा से नहीं मिलती। अभी तो हम दुनिया की चीज़ों के अंदर व्यस्त रहते हैं, और धीरे धीरे जैसा हमारा विरह हो जाएगा तब हम इससे उठ जाएंगे, तब परमात्मा से ही प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो कथाएं हो रही हैं, श्रीमद् भागवत की कथाएं हो रही है, ये एक हमारे को मोटिवेशन दे रही हैं हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए डॉक्टर आनंद पांडे जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करके हमें सुलभ कराते हैं आधे पौने घंटे के अंदर। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सह दिल से हम प्रार्थना करते हैं कि जारी रखें, और हमें इनसे लाभ मिलता रहता है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद श्री पांडे जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप, आभार। आदरणीय शेखी साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप धन्यवाद के समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले एक मित्र दिवस मनाया गया, मित्र दिवस, उसी पर एक विचार है, अच्छे मित्र और संस्कार। अच्छे मित्र और संस्कार आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां पैसा आपको कभी नहीं ले जाता। अच्छे मित्र और संस्कार आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां पैसा आपको कभी नहीं ले सकता। आइए सब 3 बार पहचान करते हैं। धन्यवाद। जैसे आप हमारे लिए। सही बात है। शांति शांति शांति। शांति। ओ, सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा